प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और उसके वचन से अपने लिए निर्देश प्राप्त कर सकें। प्रभु की आज की सभा में आपका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम वचन में चलेंगे और पढ़ेंगे। दो जगह से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय और पहले पद से लेकर और 7वें पद तक, और उसके बाद यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 10 से 12 पद तक। पहले मैं पढ़ूंगा लूका 2 उसका 1 से 7। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, उन दिनों में कैसर अगस्तुस की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि वह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। इसी के साथ हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और 10 से 12। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वह जगत में था अर्थात यीशु, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम जानते हैं कि अब ये महीना जो है दिसंबर का शुरू हो गया, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेशन का महीना है, और हम खूब जोश से क्रिसमस मनाते हैं। और आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि हम जो क्रिसमस मनाते हैं और हमें कैसे मनाना चाहिए, इस क्रिसमस का मतलब क्या है और प्रभु की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है कि हम किस तरीके से ये सेलिब्रेट करें। और इसीलिए आज का वचन जो है मेरे और आपके लिए चेतावनी का वचन है कि हम चेत जाएं कि हमें इस क्रिसमस का सेलिब्रेशन किस तरीके से करना चाहिए। और इसलिए हम देखेंगे, काफ़ी समय पहले की बात है कि एक बार एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य के अंदर, और उसमें बहुत से लोगों को बुलाया गया और उसमें एक बाइबल के उपदेशक को भी बुलाया गया। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो प्रोग्राम के संचालक ने कहा कि हमें खुशी है कि आज हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग बालक यीशु के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसके बाद उसने और बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन जब उस उपदेशक की बारी आई तब उसने कहा कि मैं संचालक महोदय के जो बयान है उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब उनका इस दुनिया में जन्म हुआ, बालक यीशु इस दुनिया में आए, तब लोग अपने में इतने व्यस्त थे, इतने बिजी थे इस संसारिकता में, कि उन्हें बालक यीशु के आने का, उनके जन्म का पता ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं चला कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म ले लिया है। देखें कि जब अभी आपके सामने पढ़ा लूका 2 का 7वां पद,
मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ लिखा है कि वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। जिस सराय में हम जानते हैं पूरा वाक़या कैसा था, लेकिन जगह नहीं थी, तो सराय के मालिक ने गौशाले में उन्हें थोड़ी जगह दी और इसलिए उन्होंने बालक को कपड़े में लपेट कर भरी उन्हें चरनी में रखा, क्योंकि गौशाले में उनके लिए जगह नहीं थी, किसी को नहीं पता था। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे किस तरीके से लोग उसके जन्म से अनजान थे। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय और उसका 3 से 5, और उसके बाद मैं आगे 13वां पद पढ़ूँगा। मत्ती 2 उसका 3 पद से मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करूँगा। और यहाँ पर लिखा है, यह सुनकर कि बालक यीशु के जन्म की खबर जब उसको दी गई, यह सुनकर हेरोदिस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब लोगों के सब प्रधानों को, याजकों यानी पुरोहितों, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, हेरोदिस ने, कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूँ लिखा गया है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। और उसके बाद मैं 13वां पद पढ़ूँगा। वहाँ लिखा है, उनके चले जाने के बाद, यानी कि जो ज्योतिषी वहाँ आए थे, चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और कहा, उठ, इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। क्या लिखा है वचन के अंदर, अभी हमने पढ़ा कि वो सारा यरूशलेम घबरा गया, राजा और तमाम लोग। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये बालक यीशु का जन्म हुआ, कि सारा जो था यरूशलेम जो था वो घबरा गया, बजाय इसके कि उस बात को मानते। शास्त्रों में लिखा है, ये भविष्यवाणियाँ उसके विषय हुई हैं। उस शास्त्र की भविष्यवाणी जब उन्हें पढ़ के सुनाई गई, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परमेश्वर की ओर से, ये नहीं सोचा, बल्कि लिखा है कि सारा यरूशलेम के लिए क्या कहा गया, वो परमेश्वर का नगर है, और परमेश्वर के नगर के लोग ही घबरा गए, ये क्या हो गया, ये कौन उत्पन्न हो गया। मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था, अनजान थे बिल्कुल, और बड़े परेशान हो गए और क्या करने लगे, उसे मारने का यत्न करने लगे, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में कार्य करने लगे। क्या वो भी उसका कर सकते थे विरोध? ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मार सकते, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, भविष्यवाणियाँ इसके लिए हुई थी, और वो एक व्यवस्था भी जो शास्त्रियों ने और याजकों ने पढ़ के भी सुनाई थी, पवित्र शास्त्र में से पढ़ के सुनाई थी कि इस तरीके से एक बालक का जन्म होगा, और जो अधिपति का, राजा का। लेकिन क्या हुआ, उसका भी उन्होंने उसको पहचाना नहीं, उसका स्वागत नहीं किया कि अरे ये तो शास्त्रों की लिखी बात पूरी हो रही है, नहीं, बल्कि मारने का यत्न करने लगे। कि स्वर्गदूत ने उनको वहाँ से निकाल दिया, कहा कि यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद कौन लोग थे जिन्होंने बताया था? महायाजक, उस समय के महायाजक और शास्त्री महायाजक जो कि पुरोहित होते हैं, सारे शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, और शास्त्री शब्द ये उन्हीं लोगों के लिए कहा गया जो शास्त्र का पूरा ज्ञान रखते हैं, यानी शास्त्र उन्हें सारा याद है, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों ने याद है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह को इन शास्त्रियों ने, इन पुरोहितों ने, इन फरीसियों ने कैसा करा, आजमाते थे, क्या कैसर को कर देना जायज़ है या नहीं है, तू हमें ये बता, ये किसके अधिकार से करता है, क्या बहुत सी बातों से प्रभु यीशु मसीह को शास्त्रों की बातें समझाते थे। लेकिन खुद वो शास्त्र की बात, पवित्र शास्त्र की बात पढ़ के जब राजा को बताई, तो भी उनके मन में ये नहीं आया कि ये जो बातें लिखी गई हैं ये परमेश्वर का वचन है, इस पर मनन करें और उस बालक को सिजदा करें, दंडवत करें, और ये मान ले कि हाँ प्रभु यीशु, बालक यीशु का जन्म हो चुका। नहीं, उन्होंने फिर भी नहीं माना, खुद बताने के बाद भी उन्होंने उसको उनका नहीं माना। और देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियाँ, लेकिन 1-2 जगह से मैं आपके सामने और पढ़ के सुना दूँ कि क्या लिखा गया है बहुत सफाई से। लेकिन और ये बातें शास्त्रियों जानते थे, लेकिन फिर भी
उनकी बुद्धि जो है वो संसारिकता में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो अंधी हो गई थी, इस बात को नहीं समझ पाए। पढ़ने के बाद भी देखिए क्या लिखा है, यशाया 7 और उसका 14 पद में आपके सामने पढ़ दूँ। यशाया 7 और उसके 14 पद में लिखा है, वहाँ लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका यानी कि परमेश्वर, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल रखेगी। ये भी पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है। उसके बाद यशाया 9 और उसका 6 पद, वो भी परमेश्वर प्रभु बालक यीशु के विषय में भविष्यवाणी है। और वहाँ पर लिखा है, शायद 6 में लिखा है 9 के 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है। और ये सारी बातें पढ़ने के बाद भी, और ये पढ़ के राजा को सुनाने के बाद भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बातें नहीं जानी कि ये परमेश्वर की योजना, ये वो भविष्यवाणियाँ हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखे, जिनका पूरा होना ज़रूरी है, बल्कि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल अनजान थे, कोई इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और आगे देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या बताता है। और वो इतने अनजान थे कि वो, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यशाया 53 की और उसकी 3 पद में लिखा है, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसे उसका मूल्य ना जाना। उन्होंने पढ़ने के बाद भी कि पवित्र शास्त्र सच्चा है, उसमें जो बातें हैं वो सच्ची हैं, लिखा है कि उन्होंने उसका मूल्य नहीं जाना, बल्कि उसे डिस्कार्ड किया, उसे निगलेक्ट किया और उसका मूल्य नहीं जाना। और इस तरीके से उन्होंने इस बात से अब बिल्कुल अनजान रहे। अब देखिए आगे परमेश्वर के वचन हमको कहता है कि उस वक़्त भी बहुत से अच्छे लोग होंगे, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार है, अच्छी कलीसिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या आज हमारे हृदय में वो स्थान है जो हमें देना चाहिए? हम पुरानी ये भविष्यवाणी पढ़ते हैं आज, तो हम कहते हैं हम होते तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आज हम अपने आप को जांचें और देखें, क्या हमने प्रभु को वो स्थान दे रखा है जो प्रभु को चाहिए? आज तो हमें पता है, तो फिर आज क्या हमारे हृदय में वो स्थान है जो प्रभु का होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया, तब उन्होंने क्या, पास वो पहुँचे तो यरूशलेम नगर में वो गए, तो वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा? लूका उसका 19 और इसकी 41 और 42 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। लूका 19 का 41 और 42 पद, और यहाँ पर लिखा है, जब वह नगर के निकट निकट आया तो नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, पर वे तेरी आँखों से छिप गई हैं, ओझल हो गई हैं तेरी बातों से। यरूशलेम के लिए, यरूशलेम शहर के, कोई ईंट पत्थरों के शहर के लिए नहीं, वहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। जब वो नगर में गए बड़े होके, तब नगर के लिए कहते हैं कि हाँ, कि तुझमें ये बातें तुझसे छुपी हैं, क्यों छुपी हैं? ये सारी बातें जो परमेश्वर की बातें थी तेरे पास, कौन सी बातें? देखिए, कुशल की बातें। क्या आज ये कुशल की बातें हमारे हृदयों में है? आज भी मेरे ख्याल से प्रभु हमारे हृदयों को, जो हमारे मनों में चल रहा है उसको देख के वो आज भी मेरे ख्याल से दुखी है। आज भी वो उसमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय को परिवर्तन करें और कुशल की बातें, प्यार की बातें अपने हृदयों के अंदर अपने रखें। क्या वो जाता है, हम देखता है कि क्या हम उसका वास हमारे हृदयों के अंदर है कि नहीं? क्या हमारे हृदयों में वो बातें जो वो देखना चाहता है कि नहीं? इसलिए आज ये मेरे और आपके स्वयं जानने का, जांचने का विषय है। हम अपने हृदय को जाने, हर एक कोई अपने हृदय को जानता है, अपने मनों को जानता है। क्रिसमस का सेलिब्रेशन तो बड़े ज़ोरदार से करते हैं, लेकिन क्या जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वो हमारे हृदयों में है, वो वास करता है? और इस बात को मेरे को आपको देखना है। और एक और ख़ास बात मैं आज रखना चाहता हूँ कि जब भी हम संसार में अपने किसी का भी बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का किसी का बर्थडे मनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो बच्चा या जिसका बर्थडे है उसको ध्यान रखते हैं कि
उसके टेस्ट क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसके अनुसार हम सारा काम करते हैं कि वो कैसा चाहता है, कैसी सजावट चाहता है, कैसे कलर वो पसंद करता है, क्या उसको गिफ्ट चाहिए, क्या वो चाहता है, उसी के अनुसार हम करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? ताकि हम जानते हैं कि जिसकी खुशी हम मना रहे हैं उसको खुश करने के लिए ये करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे मनाने लगते हैं हम, तब क्या होता है? तब हम क्या करते हैं? तब हम ये करते हैं कि सारा कुछ उल्टा हो जाता है, सब कुछ उलट जाता है। हम क्या करते हैं? हज़ारों हज़ार रुपया खर्च करते हैं, हज़ारों हज़ार रुपये सेलिब्रेशन के अंदर खर्च करते हैं। किसके ऊपर? अपने ऊपर। क्या करते हैं हम? क्या पहनेंगे, कौन सा सूट पहनेंगे, एक टाई कौन सी मैचिंग होनी चाहिए, कौन से शूज़ पहनेंगे, कौन सा परफ्यूम लगाएंगे, कौन सी साड़ी पहनेंगे, क्या ज्वेलरी उसके साथ मैच करेगी, क्या लिपस्टिक उसके साथ मैच करेगी, और अपने लिए करते हैं। और सारा खर्चा किसके लिए करते हैं? अपने। इसमें हम ये गौर करें कि जितना भी हम क्रिसमस सेलिब्रेशन पे हज़ारों रुपए जो खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में, घूमने फिरने में, उसमें से हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसके सेलिब्रेशन के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके टेस्ट और उसकी इच्छा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? उसमें से कितना हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने में लगा रहे हैं? ये हम सारा अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। ये मेरे और आपको देखने के लिए बहुत विचार करने का विषय है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 8 अध्याय और 20वें पद में कहा है कि मैं आपके सामने पढ़ दूँ। मत्ती 8 और उसके 20वें पद में क्या लिखा है? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लोमड़ियों के तो भट्ट, इसमें लिखा है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। उसे नहीं जाना, किसी ने नहीं पहचाना। वो कहता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह का अपना कोई घर नहीं। सारी सृष्टि का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, सारे को रचने वाला, उसके लिए इस पृथ्वी के ऊपर जब वो आया तो सर रखने की जगह नहीं। क्या जगह मिली उसे? उसकी माँ ने कपड़े में लपेट के कहा रखा, चरनी में जिसमें जानवर चारा खाते हैं। उसके लिए सर रखने के लिए जगह नहीं थी। और आज हम उसका सेलिब्रेशन मन करते हैं, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि क्या स्थान हमने उसे अपने हृदय के अंदर दिया हुआ है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन और हमको क्या कहता है कि देखिए मैं पढ़ जाऊँगा मत्ती 25 उसके टेस्ट के विषय में कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु का बर्थडे मना रहे हैं तो हम ये जानें कि प्रभु क्या चाहता है। जिसका बर्थडे हम मना रहे हैं वो प्रभु क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। देखिए पर उसकी इच्छा क्या है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 41 से 45वीं आयत। मत्ती 25 41 से 45। और यहाँ पर लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, कब प्यासा, परदेसी, नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं कही। तब प्रभु यीशु उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। इन छोटों से छोटों में से किसी के साथ किया। और ये जो पद है आपके सामने पढ़े गए हैं, ये मदर टेरेसा का आधार था उनकी सेवा का। और इन्हीं पदों को अपने ज़िंदगी का आधार मान के उन्होंने सेवा की है। वो कोड़ियों में, बीमारों में, सड़क पे पड़े हुए लोगों को जिनके ज़ख्मों में कीड़े पड़े रहते थे उन्हें उठा के लाती थी और उनकी तीमारदारी करती थी। ये आधार था। और यही प्रभु चाहता है कि हम दुखियों को, जो ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरतों को पूरा, दुखियों को, उनको दुखों में उनके साथ खड़े हों, उनका सहारा बने। अगर कोई किसी का कपड़े नहीं है तो कपड़ों का उसका इंतज़ाम करें। यूहन्ना क्या कहता है, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक दूसरे को दे दे। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी। वो ये चाहता था कि हम
गरीबों की, गुरबों की, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनके गम दुखों में उनके साथ हों, उनके गमों को, उनके दुखों को बांटें। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसके 7वें पद से मैं पढ़ूंगा। यशायाह 58 और 7 से 10 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्या वह ये नहीं, यानी परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा परमेश्वर तेरा और का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। तू पुकारेगा, वो उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली मटकाना और दुष्टता की बातें बोलना छोड़कर उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधकारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। क्या करना है कि मारे मारे फिरतों को, भूखों को उदारता से देना है, मन मार के नहीं, उदारता से देना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम वो ये काम परमेश्वर चाहता है कि हम करें। और इस क्रिसमस को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम इस बात को अपने दिमाग में रखें। इसीलिए मैंने कहा ये चेतावनी का वचन है आज, कि हम ये देखें कि जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसमें हमने जो प्रभु है जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। संसार में तो हमें ये बहुत ध्यान रहता है कि जिसका जन्मदिन है उसके टेस्ट और उसकी इच्छा का खास ध्यान करें। क्या हम प्रभु की इच्छा का ध्यान रख रहे हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। इस दिन हमें ख़ास तौर से इन कार्यों को भी करना चाहिए, बल्कि इस दिन नहीं, हमेशा ये कार्य हमारी ज़िंदगियों में उतर जाने चाहिए। और इसीलिए मसीह समाज, ऑर्फनेज और ये अस्पताल और ये सब सारे चैरिटेबल काम करते हैं, ताकि परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन कर सकें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इसका रिवॉर्ड भी हमको देता है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड हमको मिलता है। देखिए नीति वचन 19 और उसके 17 में प्रभु क्या कहते हैं, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह प्रभु को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगालों की सुधि लेता है, कंगालों को पर दया करता है, वो इस काम का प्रभु को उधार देता है, यानी प्रभु को कर्जदार बना लेता है अपना। और प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता, प्रभु उसका रिवॉर्ड उसको देता है, कई गुना देता है, उसको ज़्यादा देता है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 41 और उसकी 1 से 3 पद मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो किस तरीके से ऐसे लोगों की सहायता करने, गरीब गुरबाओं की, कंगालों की सहायता करने पर, उनकी सुधि लेने पर कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर के वचन में कहता है 41 उसकी 1 से 3 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन, परेशानी के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब परमेश्वर उसे संभालेगा, यानी व्याधि के मारे यानी बीमारी में के बिस्तर पे तू पड़ा हो तो परमेश्वर तुमको संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। कितना बड़ा रिवॉर्ड है किसके लिए, जो कंगालों की सुधि लेता है, उनकी चिंता करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लिखता है परमेश्वर स्वयं उसे बचाएगा, फिर क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे जीवित रखेगा। उसको शत्रुओं की इच्छा पर, अगर तुम्हारा कोई शत्रु भी है तो तुम पर कामयाब नहीं हो सकता, तुम पर हावी नहीं हो सकता। परमेश्वर जो है वो तुम्हें उससे बचाएगा और तू पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। एक जो है तू इज्जतदार इंसान होगा पृथ्वी के ऊपर। कितना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ भी हमें हमको मिलता है। और अगर तू बीमार है और बीमार के समय में बीमारी के बिस्तर पे पड़ा हो तो परमेश्वर क्या करेगा, तो तुझे संभालेगा और तेरे बीमारी के बिस्तर को उलट कर तुझे चंगा करेगा। कितना बड़ा रिवॉर्ड है परमेश्वर जो हमको देते हैं सिर्फ हमारी इस सेवा के लिए जो हम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये सेवा हमको कितनी करनी चाहिए। जरा इस क्रिसमस के ऊपर हमें कितना प्रभु को खुश करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ हो, हमारे साथ खुश हो।
और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे साथ नहीं होगा इस सेलिब्रेशन पे, वो इस सेलिब्रेशन से दुखी होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे जो पर्व है उनसे अघा गया हूँ। वो उन हमारे पर्वों से खुश नहीं होता, क्योंकि हमारे पर्व जो है वो सेल्फिश है, हमारे सेल्फ मोटिवेटेड है कि हम अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है उसको हम ध्यान में नहीं रखते। इसलिए ख़ास इस क्रिसमस पर ध्यान करें, और इस क्रिसमस बनी इस क्रिसमस के मौके पर, इस बड़े दिन के मौके से ये बात अपने दिल में उतारने के हमें अपने जीवन में ये कार्य निरंतर करना है। ये कार्य हम करते रहेंगे, परमेश्वर हमको रिवॉर्ड देता रहेगा। जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा वो हमको रिवॉर्ड देगा। जितनी बार करेंगे उतनी बार परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, हमें बीमार नहीं होने देगा, हमें शत्रुओं से इससे बचाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो ये काम हमको निरंतर करना है, ताकि हमारा प्रभु हमारे हर काम में हमारे साथ हो। और क्रिसमस के लिए लिखता है, क्रिसमस जो है इट्स टाइम टू गिव नॉट टू टेक। क्रिसमस पे हमको देना है, लेने के लिए नहीं है क्रिसमस मनाने। क्रिसमस देने का, इसीलिए हम क्रिसमस पे जो है गिफ्ट्स वगैरह लोगों को देते हैं। क्यों देते हैं गिफ्ट्स वगैरह? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर एक बहुत बड़ा इनाम हमको दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करके हमें अनंत जीवन दिया, हमेशा का जीवन दिया, स्वर्गीय जीवन दिया। ये गिफ्ट परमेश्वर की ओर से हमको मिली है। इसलिए इस गिफ्ट को संजो के रखें और लोगों को हम बांटें। और प्रभु जो है यही चाहता है। और हम प्रभु को भूल गए इस दुनिया में, जैसे हमने पढ़ा, और अब भी हम शायद वो स्थान उसको नहीं दे पाते हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें नहीं भूला है, प्रभु हमें नहीं भूला है। प्रभु हमें निरंतर याद रखता है। वो हमें सिर्फ यही नहीं, उस आने वाले संसार, इस संसार के बाद भी का लिए भी हमारे लिए प्रबंध कर रहा है। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने यूहन्ना 14 और उसका 2 और 3 पद। कितनी बड़ी बात है जो प्रभु हमारे लिए करते हैं। यह लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु चाहते हैं कि जहाँ मैं, वो स्वर्ग में है, वो चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग में रहें। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ से वहाँ स्वर्ग में जाके भी आराम से नहीं बैठे, वो मेरे और आपके लिए चिंतित हैं। वो मेरे और आपके रहने का स्थान बना रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए जगह बना रहे हैं कि हम वहाँ आएँ और वहाँ पर हम वो स्वर्गीय जीवन आराम से प्रभु की साथ उसकी संगति में जी सके। कितना बड़ा और अद्भुत कार्य परमेश्वर प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं कि वो सिर्फ यहीं हमें रिवॉर्ड नहीं दे रहे, बल्कि हमारे इस संसार के बाद, इस मृत्यु के बाद जो जीवन हमारा होगा, उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए। कैसा अद्भुत प्रेम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, और हम उसके प्रेम के प्रति हम क्या कर रहे हैं। और देखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कितना अद्भुत कार्य है, ऐसा अद्भुत कार्य है जो हमारे विचारों में भी नहीं आ सकती। ऐसा अद्भुत प्रबंध परमेश्वर कर रहे हैं। हम 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 पद देख क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि जो बातें आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त पर भी नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यानी ना हमने आँखों से देखी भी नहीं, कानों से उनको सुना भी नहीं, और जो हमारे मन में भी नहीं आ सकती। हम कितना भी सोच लें, हम उनका विचार नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत बातें और सुंदर बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हैं। अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 8 और 9 पद में क्या लिखा देखिए। यहाँ पर लिखा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। उसको, प्रभु को अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी ये लिखा है कि मैं तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। अपने प्रेम का प्रमाण दो। किस तरीके से अपने प्रेम का प्रमाण देंगे? किस तरीके से अपने प्रभु को अपने प्रेम का प्रमाण देंगे? कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके, कि हाँ प्रभु तू हमारे हृदय में वास करता है, हम सिर्फ तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। ये करके हम अपने प्रेम का प्रमाण दें। गरीबों की सहायता करके, उनके दुखों में उनके साथ खड़े होकर
वो अगर भूखे हैं तो खाना खिला के, नंगे हैं तो कपड़े पहना के, अगर वो परदेसी है तो अपने घर में ठहरा के, और इस तरीके से हम उनकी सेवा करें, क्योंकि प्रभु कहता है इन छोटे के छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस क्रिसमस पे हम सेलिब्रेट करते हैं, बड़े दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने प्रेम का प्रमाण दें प्रभु को कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। कि हम अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने ऊपर नहीं करूँ, ख्वाहिश नहीं करूँ, हाँ करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, और उसकी इच्छा को पूरा करके उस गरीबों गुरबों को सहायता करके अपने प्रेम का प्रमाण दो, ताकि परमेश्वर आपको वो रिवॉर्ड दे सके जो उसने इस परमेश्वर वचन में हमको लिखा है। इसलिए हमें इस प्रमाण को करना, और अपने हृदय में, हृदय रूपी जो चरनी है उसके अंदर, जिसमें पैदा हुए तो चरनी मेरे कहा, अब ये हृदय रूपी चरनी के अंदर हमें अपने प्रभु को जगह देनी है, निरंतर अपने हृदय में रखना है प्रभु को, वास कर हमारे हृदय में उसका वास रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं दोबारा आऊँगा। अब जब वो दोबारा आएगा तो वो न्याय करने आएगा, दया करने नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और अगर वो दोबारा आ गया, उसके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, अगर वो कभी भी आ सकते हैं प्रभु, अगर वो दोबारा आ गए और हम तैयार नहीं हुए तो हमारे लिए बहुत ही भयंकर बात होगी, बहुत ही ख़तरनाक समय होगा, क्योंकि वो समय जो होगा हमारे स्वर्ग में रहने, प्रभु के साथ रहने और नरक में रहने का निर्णय लेकर हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो, जागृत रहो, ताकि परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य रहो, बन सको। हमें बनना है, अपने प्रेम का प्रमाण देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे कि आज इस क्रिसमस के ऊपर हम परमेश्वर की, प्रभु की इच्छा को पूरा करके उसे अपने साथ इस खुशी में शामिल करें, वो भी हमारे साथ खुश हो और हमारे त्योहारों को मनाने पे आशीष हो और उसका प्रतिफल हमको मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए, जिसके द्वारा तूने हमको बताया कि तेरी मर्ज़ी क्या है, तू क्या चाहता है पिता परमेश्वर। अब हम सबको, जो सुनने वालों को, शक्ति और सामर्थ्य दे कि पिता परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण हम तुझको दें, तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। जो तूने कहा है, कंगालों की सुधि लो, दुखियों की सुधि लो, गमज़दाओं की सुधि लो, बीमारों की सुधि लो, जो सड़क पे मारे फिरते हैं उनकी सुधि लो। प्रभु ऐसा करके हम इस बड़े दिन के को ख़ास तौर से तेरी इच्छा और तेरे टेस्ट के अनुसार हम सेलिब्रेट कर सकें, मना सकें, ताकि तेरे प्रतिफल को, उस रिवॉर्ड को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु को अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और हर एक प्रभु यीशु मसीह को, इसका जन्मदिन मनाने वाला, इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाला, अपनी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करे। अपने इस इच्छा को पूरा करके अपने प्रेम का प्रमाण उसको दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने जो जगहें हमारे तैयार करी हैं हम उनमें जा सकें और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा की ज़िंदगी में वास कर सके। प्रभु आपको दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।